हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 3.3 है। किसी किसी किताब में 3.2 भी है। तो आइए कैसे करते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये समीकरण दी हुई है, इसको हम फर्स्ट लिख देंगे, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। तो और अब प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिख दिया हमने। अब कोई सी भी एक समीकरण ले लेंगे। समीकरण 1 ले लो या समीकरण 2, जो भी इजी लगती हो। मुझे तो समीकरण 1 इजी लग रही है, तो समीकरण 1 ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से। और क्यों लिखा, क्या करेंगे इससे, इससे निकालेंगे हम मान, वैल्यू। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये हमारी पहली इक्वेशन है, तो इसलिए हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब हम इससे मान निकालेंगे x, यहीं से इक्वल टू का साइन लगा देंगे। 14 उधर है और यहाँ से y जाएगा, यहाँ प्लस का था तो उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये आ गई x की वैल्यू। इसको हम मानेंगे समीकरण 3। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे देखिएगा, अब हम कैसे यूज करेंगे इस इक्वेशन 3 का। तो हमने थोड़ा सा स्पेस बना लिया इधर। तो अब लिखते हैं, हमने पहले समीकरण 1 ली, उसका यूज किया, ये समीकरण 3 आ गई। अभी तक हमने समीकरण 2 का यूज नहीं किया, तो अब समीकरण 2 का यूज करेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सवाल में जो दिया गया है सभी को हमें यूज करना होता है। समीकरण 1 यूज हो गई, अब समीकरण 2 को यूज करेंगे। तो लिखा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब रख देंगे हम x का मान समीकरण 2 में। तो पहले तो हम समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे, जो सी भी समीकरण का हम यूज करेंगे उसे हम यहाँ पर लिखेंगे भी। x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिख दिया हमने, समीकरण 2 है ये हमारी। अब इससे हम देखिए मान पुट करेंगे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई लिखा है, तो x की जगह क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई। और माइनस वाई ऐसे ही चल रहा है तो उसे ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि वो भी दिया हुआ है। इक्वल टू में 4, तो x की जगह हमने 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अभी यहाँ पर नहीं आएगा, दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे करते हैं। अब हम ये माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 2y हो गया है। तो यहाँ लिखेंगे 14 माइनस, दोनों y जुड़ेंगे तो माइनस 2y इक्वल टू 4। अब यहाँ माइनस 2y को छोड़ेंगे, 4 उधर है, 14 इधर से जाएगा, प्लस का था उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2y यहीं छोड़ा, माइनस 2y इक्वल टू 4 में से 14 गया तो माइनस 10, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गई है। यहाँ y बचा और माइनस 10 उधर है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, माइनस से माइनस कट, 2 पंजा 10। तो y का ये वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। y का मान आ गया हमारा 5। तो अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सब समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये निकल के आई y की वैल्यू। बस इस y की वैल्यू को रख देंगे हम उस समीकरण में जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो हमने समीकरण 1 का यूज किया, समीकरण 2 का यूज किया, लेकिन समीकरण 3 का यूज अभी नहीं किया। तो समीकरण 3 का यूज करते हैं। समीकरण 3 को यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो पहले तो यहाँ समीकरण लिखेंगे, थर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम समीकरण थर्ड यहाँ पर लिखेंगे। और समीकरण थर्ड क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यहाँ पर लिख दी हमने। और इसमें रखेंगे हम y का मान रखेंगे तो y की जगह पर रखेंगे, जहां लिखा है y वहां पर y का मान रख देंगे। x इक्वल टू 14 माइनस
y की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है, तो y की जगह पर 5 रखेंगे। x इक्वल टू 14 यहाँ पर लिख देंगे हम, और माइनस है, और वैल्यू क्या आई है हमारी y की, 5 आई है, ये रही, यहाँ पर रख दिया हमने। तो 14 में से 5 गया, 9 आ गया। क्या आ गई हमारी x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमारे चैनल पर ऐसी ही वीडियोज मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ये हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख दिया मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन, s माइनस टी इजक्वल टू 3 s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजक्वल टू 6। ऊपर वाली इक्वेशन को समीकरण 1 नाम दे दिया, दूसरी वाली को समीकरण 2। कौन सी विधि से सवाल कर रहे हैं वो लिख देंगे हम। प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि लिख दिया। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का यूज करेंगे तो फर्स्ट वाली इजी लग रही है, समीकरण फर्स्ट का यूज कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे यूज करने से पहले समीकरण 1 से कर रहे हैं तो एक यहाँ नोट भी करनी पड़ेगी। s माइनस टी इजक्वल टू 3, समीकरण 1 हमारी ये है और हमने ये यहाँ पर लिख दी है। तो अब इससे हम मान निकालेंगे s का। s इजक्वल टू 3, इधर t माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया। s इजक्वल टू 3 प्लस टी, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया हमने। अब s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि a का यूज हो गया तो 3 बन गई समीकरण। अब समीकरण 2 का यूज करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे हम s का मान और फिर निकलेगा हमारा t का मान। तो लिखते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख दिया हमने। जो भी हम क्वेश्चन में सोल्व करते हैं वो हमको रिटर्न तौर पर दिखाना पड़ता है। तो ये लिख दिया हमने s का मान समीकरण 2 में रखने पर। यहां समीकरण 2 लिख देंगे, s इक्वल टू 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये लिख दी हमने इक्वेशन, यहां पर स्पेस बना लिया। अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। s का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं तो s की जगह s की वैल्यू रखेंगे। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, तो s की जगह रख दिया हमने 3 प्लस टी, अपॉन में 3 था और प्लस टी अपॉन 2 था, इज इक्वल टू 6 था, ऐसे ही लिख दिया। तो देखिए अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व कर रहे हैं हम। 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2t, 3 की t से करेंगे तो प्लस 3t, और इक्वल टू का क्या है हमारा 6 चल रहा है, ऐसे ही लिख देंगे, बराबर में 6। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी हमने कैसे मल्टीप्लाई की। तो अब देखिएगा 6 नीचे उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 6 जा 36, वहां पर चला गया मल्टीप्लाई में क्योंकि यहाँ डिवाइड में था। तो इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब लिखेंगे हम 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा, और यहाँ 5t और 6 6 जा 36, 36 में से 6 उधर जाकर माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो यहाँ लिखेंगे 5t और उधर 36 माइनस 6। 36 कैसे आया, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करने पर आया। t का मान कब निकलेगा, तो ऊपर आ गया 30 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में, 5 6 30, t का मान आ गया 6, और हमारा ये निकल के आ गया t का मान। तो अभी तक तो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिएगा। अब निकालेंगे हम s का मान, t का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम t का मान समीकरण 3 में रख देंगे क्योंकि अभी तक हमने समीकरण 3 का यूज नहीं किया।
फिर हमारा निकल के आएगा s का मान। तो आइए करते हैं आगे के क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन को पूरा करते हैं और बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा। निकालते हैं हम अपना s का मान। तो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, और हमारा फटाफट से निकल जाएगा s का मान। t का मान निकल चुका है 6, s का मान हम निकाल रहे हैं। तो 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 यहाँ लिख देंगे, s इक्वल टू 3 प्लस टी। तो यहाँ s इक्वल टू 3, t की वैल्यू क्या आई 6, 3 प्लस 6, s की वैल्यू आ जाएगी 9। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। वीडियो पसंद आई फटाफट से लाइक कीजिएगा। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और ये है हमारा पूरा क्वेश्चन, देखिए। तो उम्मीद है समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।